साथ चैप्टर नंबर 5 अम्ल, क्षारक और लवण। आपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं तथा इन सब का स्वाद एक समान होता है। आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों को स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा है तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए इन्हें चख सकता हूँ? नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। अम्ल और क्षार। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि हमें कोई अम्ल नहीं है, इनमें से कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है क्योंकि इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े हैं और यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगता है क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्ल ये है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। एसिटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, सिट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि, लैक्टिक अम्ल दही, ऑक्सैलिक अम्ल पालक, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी आंवला सिट्रस फल, टार्ट्रिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम। इसको रिपीट करते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू, लैक्टिक अम्ल दही, ऑक्सैलिक अम्ल पालक, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला सिट्रस फल विटामिन सी, टार्ट्रिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम आदि। ये सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनिया हाइड्रोक्साइड के कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग, मार्च, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनोशैक से निष्कासित किया जाता है। आसूत जल में इसका रंग माव नील सोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन
के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। लाइकेन और लाल नीला लिटमस पत्र। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र डाल दीजिए। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इस परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराएं। नल के पानी का अपमार्जक, डिटर्जेंट का घोल, वातीय पेयजल, पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम दावन, सोडे का विलयन तथा चूने का पानी आदि यदि संभव हो तो विलयन आसुत जल में बनाएं। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा में पानी घोल लीजिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव्य को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव्य ही चूने का पानी है। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। इनमें से थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही, सोख्ता, ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डाल दीजिए। क्या आप देखते हैं कि इस प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाएं और सुखा लीजिए। रुई के फोए की सहायता से इस पर चूने के पानी को एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें से थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए और यह जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंद सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। शैम्पू, तनु विलयन, नींबू का रस, सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, सिरका, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मेजेंडा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते हैं, क्योंकि खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करें। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनमें से अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तित देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली आपके लिए कुछ निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है या है क्षार। प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण हो न ज्ञान। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय में से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने परीक्षणों को सारणी 5.5 में लिखिए। प्रयोगशाला अपने अम्लों और क्षारकों के रखरखाव अथवा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। उदासीनीकरण, हमें पढ़ा कि अम्लीय नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब हम देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाए तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनोल्फ्थेलिन कहते हैं। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी प्रश्नावली में 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोल्फ्थेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक 2 और 3 बूंद अम्ल में मिलाएं। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए और आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परखनली को धीरे धीरे हिलाएं। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखें जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद मिलाएं और मिलाइए। क्या आप देखते हैं कि क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाएं। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? क्या विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है? यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थेलिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वह रंगहीन हो जाता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षार के विलयन को मिलाया जाता है, दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है न क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारकीय। उदासीनीकरण की तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें। आपको क्या अनुभव हुआ? उदासीनीकरण की अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल को किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा को निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा की क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। ताजमहल के ऊपर अम्ल वर्षा होती है ना, तो उसका रंग पीला हो गया। अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl, जल H2O प्लस ऊष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस NaOH दोनों मिले तो Na और Cl
साथ में हो गए, और H2 HCl का H बच गया और OH का H बच गया, तो H2O हो गया। बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण अपाचन हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन से हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव्य डालती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें से जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधों की वृद्धि अधिक नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना भूजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा भूजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, उसको क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए, विसर्जित किया जाए, तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षार के पदार्थों में मिलाकर उदासीन किया जाता है। अम्ल, क्षार सूचक, उदासीन विलयन, उदासीनीकरण और लवण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारकीय होते हैं उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों का विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन विलयन में भिन्न दर्शाते हैं उन्हें भिन्न रंग दर्शाते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं, उन्हें लवण अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये हैं इनके क्वेश्चन आंसर। हमारे शरीर का प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अथवा DNA होता है। यह शरीर के अनेक व्यक्तिक गुणों जैसे हमारे रंग, रूप, आँखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिका के भाग होते हैं भी एमिनो अम्ल के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा अम्ल होते हैं। ये कंप्लीट हो गया अम्ल, क्षार और लवण का टॉपिक पूरा, चैप्टर नंबर 5। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन अगले वीडियो में। धन्यवाद।